नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पौराणिक कथा सुनेंगे ऋषि पंचमी की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो वैसे तो बरस भर अनेक व्रत त्योहार आते रहते हैं, लेकिन हर एक व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है और ऋषि पंचमी भी एक ऐसा ही पवित्र पर्व है। खासकर ये महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस काल में यदि स्त्री शुद्धता का पालन न करे तो उसे पाप का भागी माना जाता है, और वही यह पाप ऋषि पंचमी व्रत करने से पाप का नष्ट भी करता है। बहुत समय पहले की बात है, विदर्भ देश में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का विद्वान था, अत्यंत घनिष्ठ और सत्कर्मी था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वो दोनों बड़े दयालु और दानी थे। सुचित्र अपने जीवन में यज्ञ, जप, दान, पूजा और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। उसके घर में किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। जीवन के अंतिम समय में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका परिवार शोक में डूब गया। उसकी पत्नी सुशीला विधवा हो गई। घर का सारा बोझ पुत्र और पुत्र वधू पर आ गया। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम था सौम्या। वह सरल स्वभाव की, आज्ञाकारी और सद्गुणों से युक्त थी, किंतु ब्याह के कुछ समय बाद ही उसके जीवन में अजीब तरह की समस्याएं आने लगी। उसका शरीर लगातार रोगों से पीड़ित रहने लगा। कभी बुखार, कभी चर्म रोग, कभी सिर दर्द, मानो रोगों का सिलसिला ही थमता ही नहीं था। इतना ही नहीं, घर में सुख संपत्ति भी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। खेती में अनाज नहीं होता, धन खर्चा हो जाता और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने लगा। अब ऐसे में कुछ भी पता नहीं चलता था क्या करे और क्या नहीं करे। ब्राह्मणी सुशीला अपनी पुत्र वधू को देखकर अत्यंत व्याकुल रहने लगी और वह सोचती, कैसे मेरी पुत्र वधू ठीक होगी। यह कन्या तो निर्दोष है, फिर इसके जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। अवश्य इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण होगा। एक दिन ब्राह्मणी अपनी पुत्र वधू को लेकर समीपवर्ती जंगल में गई, जहाँ एक महान तपस्वी ऋषि का आश्रम था। वे ऋषि महान तपस्वी और ध्यान मग्न और ब्राह्मण के ज्ञान के भंडार थे। ब्राह्मणी ने जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और बोली, भगवान, यह मेरी पुत्र वधू है। यह सर्वदा धर्मपरायण है, किंतु इसके जीवन में अनेक दुख हैं। इसके शरीर रोगग्रस्त है, घर की स्थिति भी बिगड़ रही है। कृपया कर बताइए कि इसका क्या कारण है और इसे छुटकारा पाने का क्या उपाय है। ऋषि ने कुछ देर ध्यान लगाया कर देखा और बोला, हे साध्वी, यह सब इसकी वर्तमान जन्म की गलतियां नहीं है, बल्कि इसके पूर्व जन्म के कर्म का फल है। सुनो, पिछले जन्म में यह भी एक ब्राह्मण कुल की कन्या थी। वह अच्छी थी। मासिक धर्म आने पर उसने शुद्धाचार का पालन नहीं किया। अशुद्ध की स्थिति में भी उसने अन्न पकाया और भोजन भी किया है। धर्म शास्त्र के अनुसार घोर अपराध है। जिस काल में स्त्री को मासिक धर्म आता है, उस समय उसे कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उसे शुद्ध आचरण करना चाहिए, रसोई में नहीं जाना चाहिए, धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए, किंतु इसने उन नियमों की अपेक्षा की है। परिणाम स्वरूप यह दोष उसके साथ जुड़ गया है। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब इसकी क्या पश्चाताप हो सकता है। इसे इस दोष से मुक्ति कैसे मिलेगी। यदि यह जन्म भर इसी तरह दुख भोगती रही तो इसका जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सुनो, इस पाप का नाश करने का एकमात्र उपाय है ऋषि पंचमी व्रत। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षमी को यह व्रत करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नदी या सरोवर में जल से शुद्धि करें। फिर 7 ऋषियों कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का पूजा करना चाहिए। धूप, दीप, नवेद, पुष्प, जल अर्पण उन्हें करके प्रणाम करना चाहिए। व्रती को उस दिन उपवास रखना चाहिए और रात्रि में भूमि शयन करना चाहिए। इस व्रत से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुद्ध एवं पवित्रता का वातावरण बना रहता है। ऋषि के उपदेश के अनुसार सौम्या ने उसी वर्ष ऋषि पंचमी व्रत किया। उसने स्नान, दान, पूजा, उपवास, भक्ति के साथ सप्त ऋषियों की आराधना की। अचरज की बात यह हुई, कुछ ही समय में उसके सारे रोग दुख दूर होने लगे। उसका शरीर स्वस्थ और मन भी प्रसन्न हो गया। घर में भी समृद्धि लौट आई, खेती अच्छी होने लगी।
धन बढ़ने लगे और परिवार में खुशियां लौट आई। ब्राह्मणी सुशीला यह देखकर धन्य हो गई। उसने ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, आपके बताए मार्ग से मेरी पुत्र वधू का जीवन बदल गया। हम जीवन भर इस व्रत का पालन करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे साध्वी, जो भी श्रद्धा और भक्ति से ऋषि पंचमी का व्रत करेगा उसके जीवन के सभी पाप कट जाएंगे, उसे लोक और परलोक में कल्याण का प्राप्त होगा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि विशेषकर स्त्रियां ऋषि पंचमी व्रत करती है। माना जाता है कि यह व्रत स्त्रियों के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। इसके प्रभाव से जीवन के ज्ञानवश जो भी पाप किए जाते हैं वो दोष मिट जाते हैं और आत्मा का कल्याण होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यह व्रत करने से पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्री चाहे अज्ञानवश किसी दोष की भागी बनी हो, वह इस व्रत से शुद्ध हो जाती है। जो भी पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस प्रकार ऋषि पंचमी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सदाचार और धर्म निष्ठा का पालन कितना आवश्यक है। कभी कभी अज्ञानवश में हुए छोटे से दोष भी बड़े पाप का रूप ले लेती है, लेकिन यदि श्रद्धा और भक्ति से व्रत उपवास किए जाए तो ईश्वर ऋषियों की कृपा से उन दोषों को मुक्ति मिल सकती है। ऋषि पंचमी व्रत मात्र एक उपवास नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म में अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र पर्व माना गया है। तो ये मेरा कथा बस यही तक का था। कैसा लगा आपको कथा ये मेरे बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको ये कथा अच्छा लगता है तो प्लीज आप एक लाइक जरूर वीडियो को कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।